हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। आज हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का मास्टर प्रॉब्लम देखने वाले और मास्टर प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम एज अ रेफरेंशियल प्रॉब्लम होगा। बाकी सारे डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम जो भी आप करेंगे अंडर प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन कैसे फॉरवर्ड होता है जस्ट देखते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? अ प्रोजेक्शन अ लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है? अ लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग। ध्यान देना बच्चों, लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग जब भी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लाइन का ट्रू लेंथ कितना है बच्चों? ट्रू लेंथ है 70 mm। कितना है बच्चों? ट्रू लेंथ क्या है? 70 mm। ट्रू लेंथ क्या होता है? जैसे सपोज करिए कि ये वो लाइन है, ठीक है, ये वो लाइन है और लाइन ए बी, दिस इज लाइन ए बी, ये लाइन ए बी है और इस लाइन ए बी की पूरी लेंथ कितनी है बच्चों? 70 mm। कितनी है? 70 mm, 70 mm। तो हम बनाएंगे कितना? 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 70 mm। आगे क्या लिखा हुआ है? तो आगे लिखा हुआ है इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू एचपी। इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू एचपी। बेसिकली इंक्लिनेशन विथ एचपी जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? थीटा से। 30 डिग्री इंक्लाइंड है। कितना डिग्री इंक्लाइंड है? 30 डिग्री। किससे है? एचपी से है। किससे बच्चों? एचपी से। एग्जाम्पल, ये लाइन है, ये लाइन अभी इंक्लाइंड है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो इंक्लिनेशन है, इस इंक्लिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एचपी से इंक्लाइंड है। वेरी गुड। आगे देखते हैं क्या है। पॉइंट ए इज, इस लाइन का ये जो ए बी, ये ए कैपिटल ए और ये कैपिटल बी, तो इस पॉइंट का ये जो, इस लाइन का ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए, इसको ऐसे पकड़ लेते हैं। ये कितना है? 20 mm अबाव। कितना है? 20 mm अबाव लिखा हुआ है, 20 mm अबाव, ठीक है, 20 mm अबाव और 30 mm इन फ्रंट, ठीक है बच्चों, 30 mm इन फ्रंट, ठीक है, 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। इधर तक क्लियर है? कोई डाउट है यहां पे? चलिए देखते हैं इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको। ये लाइन है, ये लाइन कितना है? 70 mm, ठीक है, और ये लाइन 70 mm के साथ में ये लाइन कितना इंक्लाइंड है? ये लाइन का पॉइंट कैपिटल ए है, ये पॉइंट कैपिटल बी है। तो पॉइंट ए कहां गया? 70 mm ऊपर गया। 70 mm, सॉरी 70 mm नहीं, कितना गया? 20 mm ऊपर गया। तो 20 mm अबव एचपी और 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, वही लिखा हुआ है। हाँ, 20 mm अबव एचपी और 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये पॉइंट ए आ गया। उसके बाद क्या बोला गया? लाइन तुम्हारी इंक्लाइंड है। कितनी इंक्लाइंड है? एचपी से 20 डिग्री। कितनी इंक्लाइंड है बच्चों? कितनी लिया? 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री इंक्लाइंड है। ये क्लियर है क्या? तो लाइन तुमको ऐसा दिखेगा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? चलिए देखते हैं ड्रॉ कैसे करते हैं इसको, ठीक है। डेटा जो है वो आप ध्यान रखिए, डेटा जो है हम इसी को प्लॉट करेंगे यहां पर, ठीक है। कैसे प्लॉट करना है तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको सबसे पहले बनाना है एक्स वाई लाइन, ठीक है। तो बच्चों हमने एक्स वाई लाइन पहले बना देनी है। ये हमारी हो गई एक्स वाई लाइन। कौन सी लाइन हो गई बच्चों? ये हो गई हमारी एक्स वाई लाइन, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं कि भाई इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एक्स, ठीक है, और इसका नाम क्या है? वाई, ठीक है बच्चों। क्लियर है क्या? इसका नाम है एक्स और वाई। अब आगे क्या करेंगे? तो आगे एक चीज अगर आप पीछे देखेंगे तो क्या लिखा था? 20 mm अबाव एचपी, 30 mm इन फ्रंट ऑफ ईपी। इसको प्लेस कैसे करेंगे? इसको प्लेस करने के लिए क्या होगा? ए, दो हमने ए लिख दिया, मैंने 2 ए लिख दिया बच्चों, ध्यान देना, 2 ए। लेकिन ये अबाव एचपी, अबाव एचपी कहां प्लॉट होगा? अबाव एचपी कहां प्लॉट होगा? वीपी में प्लॉट होगा। सो हमको क्या करना है? 20 mm ए डैश होगा, ठीक है। 20 mm क्या होगा? ए डैश होगा। फिर उसके बाद 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी कहां प्लॉट होगा? 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी कहां प्लॉट होगा बच्चों? नीचे की तरफ, वीपी मतलब एचपी में प्लॉट होगा। तो ये हो गया मेरा 30 mm, ठीक है। 30 mm कहां होगा? नीचे होगा। अच्छा, एक और चीज देखिए, यहां पर लिखा हुआ है अबाव, ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है फ्रंट। बोलिए ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? अबाव और फ्रंट का कौन सा कॉम्बिनेशन है? यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वीपी कहां होता है? कहां होता है बताओ? ऊपर होता है। अबाव एक्स वाई लाइन होता है। तो वीपी वाला पॉइंट तो ये है, तो इसका मतलब ये कहां होगा? ऊपर की तरफ होगा। और बिलो एक्स वाई लाइन कौन होगा? एचपी होगा। बिलो एक्स वाई लाइन कौन होगा बच्चों? एचपी होगा। यहां तक क्लियर है क्या? ये डेटा समझ में आ रहा है? वेरी गुड। इसी तरीके से जो है वो हम अभी ड्रॉ करेंगे बच्चों। क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? ग्रेट।
तो कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? चलिए ग्रेट, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट कैसे करना है, इसको ड्रॉ कैसे करना है बच्चों? तो देखिए ड्रॉ कैसे करते हैं। ड्रॉ के लिए हमारे पास ये सारे डेटा है कि नहीं बच्चों? ये सारे डेटा है। कौन कौन से डेटा थे हमारे पास? हमारे पास था कि भाई ए डैश मेरा 20 mm है अबाव एक्स वाई लाइन। ध्यान देना 20 mm कहां है बच्चों? अबाव एक्स वाई लाइन। ठीक है, चलिए अबाव एक्स वाई लाइन बनाते हैं इसको। ठीक है, कैसे बनाएंगे अबाव एक्स वाई लाइन देखते हैं। सो ये मैं बना लेता हूं 20 mm अबाव एक्स वाई लाइन। ठीक है, ये क्या बना लेता हूं मैं? 20 mm अबाव एक्स वाई लाइन। ये क्लियर है यहां तक? चलिए बहुत अच्छी बात है। इसको मैं लिख देता हूं ए डैश, है ना 20 mm, और ये लिख लेता हूं मैं क्या? ए। क्लियर है यहां तक? अच्छा, एक रेफरेंस लाइन बना देते हैं जैसे हमने पहले सीखा था। रेफरेंस लाइन बनाना है हम यहां पे, तो ये हमने यहां पे रेफरेंस लाइन बना देना है। ठीक है, हमने पहले भी ये सीखा था ऑलरेडी रेफरेंस लाइन कैसे बनाते हैं, तो वो रेफरेंस लाइन हम यहां बना देते हैं। ये वाला, ये दो रेफरेंस लाइन हो गया बच्चों। कोई डाउट है क्या इसके अंदर? अरे बता दो फटाफट, कोई डाउट है क्या? आई होप क्लियर है यहां तक सबको। 20 mm और 30 mm कितना दिया हुआ है? 20 mm और 30 mm। लिखना कैसे सर? लिखने वाला पार्ट बता दो कैसे लिखते हैं। सो लिखने वाला देखो कैसे लिखते हैं। तो यहां से लेके यहां तक जो है वो पूरा हमको बनाना है लाइन। ये यहां पे बनाना है एरो हेड, ये ऐसे एरो हेड बना दो। ठीक है, और लिखना कैसे? तो लिखना है ऐसे, ये है मेरा 30 और ये है मेरा 20। आई होप आपको क्लियर हो चुका है ए डैश और ए कैसे प्लॉट करते हैं। कोई डाउट है क्या इसके अंदर? क्लियर? चलो फिर से रिपीट कर देता हूं। ये वो लाइन था ए बी जिसका कैपिटल पॉइंट ए कौन था? ये था। ठीक है, ये पॉइंट था जिसको 20 mm हमने अबाव किया। 20 mm कहां किया हमने? अबाव किया। तो क्या दिख रहा था ये सामने? इधर क्या दिख रहा था बोलिए? ये जैसे 20 mm ऊपर किया तो यहां पे क्या दिख रहा था? ए डैश दिख रहा था। क्या दिख रहा था? ए डैश। वीपी पे क्या दिख रहा था? वीपी पे दिख रहा है ए डैश। ठीक है, और ये जो पॉइंट ऊपर हमने लिया है उसको हमने वीपी से कितना आगे लिया है? वीपी से कितना आगे लिया है? देखिए वीपी से कितना आगे लिया बच्चों? 30 mm। सो 30 mm आगे लिया है। जब 30 mm आगे लिया है तो इन दैट केस उसको प्लॉट कहां करेंगे? नीचे की तरफ करेंगे। कहां करेंगे? नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ करेंगे तो वो कौन होगा? ए। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहां तक? अच्छा, इसके आगे देखिए, ये पॉइंट ए तो ले लिया। अब अपने को क्या करनी है? लाइन इंक्लाइन करनी है। किससे इंक्लाइन करनी है? किससे इंक्लाइन करनी है बताओ फटाफट? एचपी से इंक्लाइन करनी है। किससे इंक्लाइन करनी है? एचपी से इंक्लाइन करनी है। अब ये इंक्लिनेशन कहां दिखेगा? इधर दिखेगा क्या? ये इंक्लिनेशन यहां पर दिखेगा कि नहीं? पक्का? ओके। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इंक्लिनेशन जो यहां पर दिखेगा वो एक्चुअल लेंथ दिखेगी कि कुछ चेंज दिखेगा? देखिए, ये ऐसे का ऐसा स्केल लिया पूरा का पूरा, या फिर ये पूरा का पूरा जो लाइन लिया ऐसे उठा के ऐसे डायरेक्ट प्लेस कर दिया, तो एक्चुअल लेंथ ही तो दिखेगा। हाँ, एक्चुअल लेंथ। इसी एक्चुअल लेंथ को हम क्या बोलते हैं? ट्रू लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रू लेंथ बोलते हैं। ड्रॉ कैसे करेंगे देखते हैं। सो यहां पर हम क्या करेंगे? हम ये पॉइंट से, पॉइंट ए डैश से, ठीक है, एक इंक्लिनेशन लेंगे। ठीक है, और हम कितना बना देंगे? 70 mm बना देंगे बच्चों। कितना बना देंगे? 70 mm बना देंगे। क्यों बना रहे 70 mm? क्योंकि भाई ट्रू लेंथ दिया हुआ है ना 70 mm। क्या दिया हुआ है? ट्रू लेंथ दिया हुआ है 70 mm, तो 70 mm तो हमको बनाना ही है। अच्छा, अब एक और चीज देखिए, जहां पे आप एंड करते हैं 70 mm को, जहां पे आप एंड करते हैं बेसिकली ये कौन बन जाता है? ये बन जाता है आपका ट्रू लेंथ। इसको हम बोलते हैं टीएल। क्या बोलते हैं बच्चों? टीएल। इसको हम शॉर्ट में बोलूंगा, मैं बताऊंगा इसको क्या लिखते हैं हम लोग। इसको लिखते हैं हम लोग, यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि उसमें कोई चेंज ना मिले। सो देख लीजिए आप, टीएल। टीएल को हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रू लेंथ। क्या है बच्चों? ट्रू लेंथ। यहां तक क्लियर है? टीएल का मतलब क्या होता है? ट्रू लेंथ। आगे देखते हैं क्या होता है। अब जहां पर ये पॉइंट खत्म हो जाता है ना बच्चों, ध्यान देना, जहां पे ये पॉइंट खत्म हो जाता है उस पॉइंट का नाम क्या है? उस पॉइंट का नाम है क्या है? कोई बता सकता है उस पॉइंट का नाम क्या है? कोई भी बता दे, फटाफट बता दो उस पॉइंट का नाम क्या है। किसी को भी कोई आइडिया हो तो, किसी को भी कोई आइडिया है तो बता दो उस पॉइंट का नाम क्या है। वेरी गुड, कुछ लोगों को पता है। क्या है उस पॉइंट का नाम? बता दे रहे हैं लोग, बता दे रहे हैं। क्या नाम है? वेरी गुड, उस पॉइंट का नाम है B1 डैश। क्या है उस पॉइंट का नाम?
उस पॉइंट का नाम है B1 डैश। ठीक है बच्चों, क्या नाम है उसका? B1 डैश। अच्छा, ये जो लाइन मैंने बनाई है ये कौन सी लाइन है? तो सर ये लाइन को हम क्या बोलते हैं? ये लाइन को हम लोग बोलते हैं लोकस लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों? इस लाइन को बोलते हैं हम लोकस लाइन। लोकस लाइन कैसा दिखती है? लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश। समझ में आया क्या बच्चों? कैसी दिखती है? लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है इसके अंदर? क्लियर है क्या सबको? लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश। ठीक है, ये ऐसे। ओके, सो लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश बेसिकली आपको बनानी है, बट वो पॉइंट का नाम क्या है? ट्रू लेंथ जो पॉइंट मिला है उस पॉइंट का नाम क्या है? B1 डैश। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए आगे देखते हैं। ये जो इंक्लाइन लाइन इस तरीके से पड़ी हुई थी, ठीक है, जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ये पॉइंट यहां पे क्या था? ये पॉइंट का एक्चुअल नाम क्या है? कैपिटल बी, बराबर है। ये पॉइंट का एक्चुअल नाम क्या है? कैपिटल बी। यहां पे जब आता है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? B1 डैश, बराबर है। क्या नाम पड़ जाता है? B1 डैश। अब हमने ऐसे ही रखा है, ठीक है। अब ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ये पॉइंट नीचे प्लॉट हो जाएगा बच्चों, बराबर है क्या? ऊपर से जब हम देखेंगे तो ये पॉइंट कहां प्लॉट हो जाएगा? नीचे प्लॉट हो जाएगा। और जब ये नीचे प्लॉट हो जाएगा तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? इधर क्या नाम था? B1 डैश। तो नीचे जाके क्या बनेगा? विदाउट डैश, तो उसका नाम क्या पड़ेगा? B1। क्या पड़ेगा? B1। चलिए देखते हैं कहां पर वो आता है। तो बेसिकली उसको हम लोग यहां तक लेके आएंगे, ए यहां तक। ठीक है बच्चों, इसका नाम पड़ जाएगा B1। क्या पड़ जाएगा बच्चों? कोई बताएगा मुझे क्या पड़ जाएगा? अभी अभी बोला मैंने B1। ठीक है, क्या पड़ जाएगा उसको नाम? B1। ओके, अब एक और चीज, अगर जब मैं ऊपर से सपोज टॉर्च मार रहा हूं और ये पॉइंट नीचे आ रहा है तो ये जो लेंथ होगी ये तो छोटी हो जाएगी। यस सर नो? कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और अगर ये छोटी हो जाएगी तो इसका मतलब इसका नाम जो है कुछ एपरेंट लेंथ जैसा नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपरेंट लेंथ। तो इसको हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं प्लान लेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लान लेंथ। शॉर्ट में मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या बोलते हैं? PL, जो कि होता है प्लान लेंथ। क्या होता है बच्चों? फटाफट बताओ। प्लान लेंथ। ठीक है, PL का मतलब क्या होता है? प्लान लेंथ। ओके, अब आगे देखते हैं। यहां तक जो भी हमने किया वो क्वेश्चन बोलता है और उसका आंसर होता है यहां तक। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन जो भी बोलता है, इसके पहले जो भी क्वेश्चन यहां पर बोल रहा था, ये जो भी क्वेश्चन यहां पर बोल रहा था उसका आंसर हमने अभी अभी यहां पर प्लॉट कर चुका। ठीक है, उसका आंसर हमने प्लॉट कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन था उसका हमने आंसर प्लॉट कर दिया। अब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्या क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे? क्वेश्चन को आगे बढ़ा के बोलते हैं कि लाइन AB 70 mm long is inclined at 30 degree to HP. Point A is 20 mm above HP and 30 mm in front of VP. AB लाइन मैं एक्सटेंड कर रहा हूं बच्चों। AB लाइन is also inclined, ठीक है, is also inclined at 45 डिग्री टू VP। ठीक है, तो इसी पूरे क्वेश्चन में अब क्वेश्चन पूरा हुआ बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्यूशन पे लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो ये एक्चुअली पूरा क्वेश्चन है। तो अब हमको ये वाला पार्ट जो है बच्चों, ये वाला पार्ट जो है, इस वाले पार्ट को बनाना है। ठीक है, जो अभी मैंने स्क्वायर में लिया उस पार्ट को हमको बनाना है। इज इट क्लियर? उस पार्ट को बनाने के लिए पहले सोचते हैं कि क्या है उसका मतलब। देखिए, अब पॉइंट ए ऊपर ले लिया गया है। पॉइंट ए कितना था? 20 mm अबव HP, बराबर है, और 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। क्लियर? पॉइंट ए 20 mm अबव HP, 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। ये यहां आ चुका है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है उसका मतलब क्या है? ये ऐसे ऐसे रख दिया अब आपके सामने, ऐसे। ये आपको आई थिंक सो उसमें स्क्रीन में दिख भी नहीं रहा होगा। ऐसे क्लियर आ रहा है? मैं बताता हूं ऊपर से। देखिए, ये इंक्लिनेशन है। ये मेरी तरफ जो इंक्लिनेशन दिख रहा है, मैं VP हूं तो मेरी तरफ इंक्लिनेशन दिख रहा है क्या बच्चों? क्लियर है क्या? मेरी तरफ जो इंक्लिनेशन दिख रहा है वो इंक्लिनेशन कितना है? 45 डिग्री। कितना है बच्चों? 45 डिग्री। अच्छा मुझे बताओ, ये जो इंक्लिनेशन है दिखेगा कहां से? ऊपर से दिखेगा। अरे क्लियर है क्या? ये इंक्लिनेशन जो है वो कहां से दिखेगा? ऊपर से दिखेगा ना। और ऊपर से दिखेगा मतलब कहां बनाना है मुझे? HP में बनाना है। क्लियर है? चलिए,
अब एक और चीज मुझे बताओ, ये पॉइंट पे नीचे जो पॉइंट गया था वो कौन था? ये पॉइंट पे, ये पॉइंट जो पॉइंट ए था ना, यहां आया था तो ए डैश, मैं आपके रेफरेंस के लिए बता देता हूं, ये देखो यहां पर आया था तो क्या था वो? ए डैश। नीचे गया था तो क्या था वो? ए। क्या था वो? नीचे ए। तो ये जो इंक्लिनेशन है वो बनाओगे कहां से? ए से। कहां से बनाओगे? ए से बनाओगे। तो चलो देखते हैं, ए से 45 डिग्री का इंक्लिनेशन मारना है बच्चों। कितना मारना है? 45 डिग्री का, 45 डिग्री बोल रहा हूं, 45 डिग्री का बच्चों, कितने का बनाना है? 45 डिग्री का इंक्लिनेशन मारना है। मार लिया क्या 45 डिग्री का इंक्लिनेशन? चलिए 45 डिग्री का इंक्लिनेशन हो गया। दूसरी चीज, लेंथ कितनी रहेगी इसकी? कितनी लेंथ है बताओ फटाफट, कितना लेंथ है इसका? 70 है सर। कितना है? 70 है। तो इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना रहेगा? 45 डिग्री। और इसका लेंथ कितना रहेगा? 70 mm। कितना रहेगा बच्चों? 70 mm। ध्यान देना, इसकी इंक्लिनेशन को, इसका इंक्लिनेशन, जो इंक्लिनेशन आपने विथ वर्टिकल मारा है, उस इंक्लिनेशन को क्या बोलते हैं? उस इंक्लिनेशन को बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं बच्चों? जल्दी जल्दी बता दो, उस इंक्लिनेशन को क्या बोलते हैं? फाई। हाँ, किसी पिक्चर में बोला था फी, ठीक है, तो वो फाई। फाई यहां पर एंगल है बच्चों, ठीक है, यहां पर फाई एंगल है। तो ये फाई है इंक्लिनेशन। सर इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम देखते हैं, चलो क्या है। तो इस पॉइंट का नाम देखने से पहले पहले हम एक लाइन बना लेते हैं, इनफैक्ट इसी से बना लेते हैं। ओके, सो यहां पे करते हैं लॉन्ग डैश। ओके, इससे बनाते हैं लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश। इस तरीके से लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश बनाना है बच्चों। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम पड़ेगा बी। क्या पड़ेगा? B2। क्या पड़ेगा? B2। ध्यान देना, इसका नाम पड़ेगा B2। क्या पड़ेगा बच्चों? B2। समझ में आ रहा है? उसका क्या था? B1 डैश। इसका क्या है? B2। ओके, अभी B2 तो अब हो गया। अब आगे एक और चीज देख लो, अगर ये ऐसे इंक्लाइंड है, ठीक है, इस तरीके से इंक्लाइंड है बच्चों, इस तरीके से, ये ऐसे इंक्लाइंड है, तो इस पॉइंट का यहां पे कौन सा पॉइंट था? इस पॉइंट का ये पॉइंट यहां पर कौन था? कौन था? ए डैश था। कौन था? ए। ये तो पॉइंट ए है ना, तो इसका पॉइंट कौन था? ए डैश था। तो अब ये वाला पॉइंट नीचे सीधे इधर अगर आता है, ये वर्टिकल इधर पे आता है, ऐसे ऐसे, क्लियर, जिसका नीचे क्या था? B2, तो इधर आएगा तो कौन बनेगा? B2 डैश। कौन बनेगा? B2 डैश। देखते हैं कैसे बनता है। तो बच्चों यहां से हमको एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन लेनी है। कहां तक लेनी है? ए डैश वाली लाइन तक लेनी है। कहां तक लेनी है बच्चों? ए डैश वाली लाइन तक लेनी है, बिकॉज ए डैश तो इसी पे था। चलो B2 कौन बन गया? B2 बन गया B2 डैश। यहां तक जो है वो आपका क्वेश्चन आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको जो भी चीजें बताई, ये सेपरेटली बताई। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पहला भाग मैंने सिर्फ ऊपर वाला लिया था और दूसरा भाग मैंने सिर्फ इतना लिया था, ये दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, ठीक है, पहली लाइन कंसीडर नहीं की थी। अब हमको क्या करना है? अब हमको तीनों लाइन साथ में लेनी है, ठीक है, तीनों लाइन साथ में लेनी है। ध्यान देना, फिर से पहले हमने क्या किया था? पहले दो लाइन ली थी, ठीक है, और पहली दो लाइन जो भी हमने ली थी तो उससे हमने ये डायग्राम ऊपर का पोर्शन बनाया था, ये वाला इधर तक, ठीक है। और जब हमने दूसरी दो लाइन ली, ये वाली सेकेंड और थर्ड ली, तो हमने क्या बनाया? तो हमने बनाया ये वाला पोर्शन। क्लियर है? लेकिन सर आपने एक चीज तो बताई नहीं, क्या? ऐसे जब हम कंसीडर करते हैं इस तरीके से, तो यहां पर जो लाइन आ रही है, पॉइंट, यहां पर पॉइंट मार्क हो रहा है और ये जो लाइन बन रहा है तो छोटी लाइन है। इस लाइन का नाम क्या है? यहां पे ऐसे था तभी तो आपने बता दिया प्लान लेंथ। ऐसे इंक्लाइंड है तो क्या लाइन का नाम होगा? उस लाइन का नाम है EL। क्या नाम है बच्चों? उस लाइन का नाम है EL। EL का मतलब क्या होता है? सो EL का मतलब है एलिवेशन लेंथ। क्या है बच्चों? फटाफट बता दो, उसका नाम क्या है? एलिवेशन लेंथ।
EL का मतलब है एलिवेशन लेंथ। एलिवेशन लेंथ क्या है? रेड्यूस्ड लेंथ ऑफ ट्रू लेंथ। ठीक है, रेड्यूस्ड लेंथ ऑफ ट्रू लेंथ। और ये ट्रू लेंथ बना कहां पर है? HP में। क्लियर है? तो प्लान लेंथ क्या है? प्लान लेंथ इज अ रेड्यूस्ड लेंथ ऑफ ट्रू लेंथ, लेकिन वो ट्रू लेंथ बना कहां पर है? VP में। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बेद देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कंबाइन देखते हैं। जो भी क्वेश्चन था, आप पूरा क्वेश्चन को कंबाइन देखते हैं। अगर क्वेश्चन को कंबाइन देखेंगे तो ध्यान दीजिए 0.8 10 mm 20 mm अबाव HP, 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP, वही लिखा है, हाँ 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। क्लियर? उसके बाद बोला है कि इट इज इंक्लाइन टू HP, उसके बाद बोला इट इज इंक्लाइन टू VP। तो दोनों अगर इंक्लाइंड होगा तो ये तो कुछ ऐसा इंक्लाइंड है, ऐसे आप समझ लो, ऐसे कि आपके रूम का डायगोनल, समझ सकते हो क्या? आपके रूम का क्या? डायगोनल। अब वो जो रूम का जो डायगोनल आप मार रहे हो, यहां पे अगर आपको ये चीजें दिख नहीं रही हैं तो उस तरीके से भी आप सोच सकते हो कि आपके रूम का डायगोनल, रूम का डायगोनल मतलब सॉलिड डायगोनल, एक वो कोना, एक ये कोना, ठीक है, एक टॉप सरफेस का कोना और एक बॉटम सरफेस का कोना, ऐसा डायगोनल। सो अगर वैसे डायगोनल मार देंगे तो क्या आपको लगता है कि लाइन जो है वो इंक्लाइंड VP से भी है और इन लाइन इंक्लाइंड HP से भी है? क्लियर है क्या? लाइन इंक्लाइंड VP से भी है और लाइन इंक्लाइंड HP से भी है, दोनों चीजें हो रही है। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां से शुरू होता है एक्चुअल पार्ट। अब कैपिटल B आ चुका है यहां पर, ठीक है, कैपिटल B आ चुका है यहां पर, कैपिटल A यहां पर है। ठीक है, अब देखो, अब इस पॉइंट को मैं इससे मिलाना चाहता हूं। ठीक है, अगर आपको ऐसे रख देते हैं प्लेन तो अब आपको और क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, सो ऐसे रख देते हैं, इंक्लाइंड है, डायगोनल है, ध्यान देना। ठीक है, अब ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल को मैं घुमा के ऐसे लाता हूं बच्चों। ठीक है, कैसे करता हूं? ये घुमा के ये पॉइंट से यहां से ऐसे लेके आता हूं, तो यहां पर एक कर्व बनाना बच्चों। आपको लगता है कि यहां पे कर्व बना, जब मैं इस पॉइंट को ऐसे घुमा के यहां से ऐसे लेके आता हूं, एग्जैक्टली इंक्लाइन टू HP कर देता हूं, पैरेलल टू VP। सो ऐसे घुमा के जब मैं लेके आता हूं, यहां से ऐसे घुमा के जब लेके आऊंगा, तो ये जो कर्व है, ये कर्व दिखेगा कहां पे? ऊपर से दिखेगा कि सामने से दिखेगा? बताओ फटाफट, किधर से दिखेगा? ऊपर से दिखेगा या सामने से दिखेगा? तो ये जो कर्व है बेसिकली ये ऊपर से दिखेगा। कहां से दिखेगा बच्चों? ऊपर से दिखेगा। तो ऊपर से दिखेगा तो ये जो कर्व है ये मारना कहां से? ये जो है ये कर्व कैसे क्रिएट करेंगे? तो ऊपर से जब हम देख रहे हैं तो ये पॉइंट हमको क्या दिख रहा है? B2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? B2 दिख रहा है। दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है बच्चों? B2 दिख रहा है ना? बिल्कुल गलत, B2 नहीं दिख रहा है। B2 तो ऐसे में था। यहां पर कौन सा पॉइंट था? इधर अगर देखेंगे तो B1 डैश, बराबर है। कौन सा पॉइंट था बच्चों? B1 डैश। B1 डैश जो है वह इससे घूम जाता है। क्लियर है क्या? B1 डैश जो है वो क्या हो जाता है? घूम जाता है। क्लियर है क्या? यहां पे कौन था? B1 डैश। और नीचे कौन आ रहा है? नीचे कौन आ रहा है? B1। कौन आ रहा है नीचे? B1। तो जब हम ऐसे घुमाएंगे, ये ऐसे घुमाएंगे तो नीचे वाला घूम रहा है ना? ऐसे जब हम घुमा रहे, ये ऐसे घुमा के इधर पहुंचे या उल्टा ऐसे पहुंचे, एक ही बात है। यहां से घूम के इधर पहुंचो या इधर से घूम के यहां पहुंचो, तो बेसिकली घूम कौन रहा है? B1 घूम रहा है ना? यहां से ये B1 घूम गया ऐसे। ठीक है, इधर आना है ना, यहां पर ये पॉइंट पे आना है बच्चों, तो ये यहां से B1 घूम गया, ये यहां से कर्व घूम गया, तो ये घूमे, ये कहां दिखता है? ये कहां दिखता है बच्चों? कहां दिखता है बोल सकते हो आप? टॉप व्यू में दिखता है, ऊपर की तरफ से दिखता है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ से दिखता है तो हमको करना क्या है? हमको B1 राउंडर में लेना है और ऐसे घुमा देना है। ठीक है, B1 राउंडर में लेना है और हमको ये टर्न मार्क कर देना है। अब वो जहां पर लोकस को कट करेगा, जिस पॉइंट पे लोकस को कट करेगा, वो पॉइंट बन जाएगा B। कौन सा पॉइंट बन जाएगा बच्चों? पॉइंट बन जाएगा B। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट B। ठीक है, अब जहां पर भी पॉइंट बन चुका है
तो हम उसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे बच्चों। ये इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया हमने, इसको ज्वाइन कर दिया। इसको जो है वो हम अलग कलर दे देते हैं, ये वाली कलर दे देते हैं। क्यों ऐसी अलग कलर दे रहे हैं, क्योंकि हमको उसको डार्क बनाना है बच्चों। क्या करना है हमको, उसको डार्क बनाना है। यहां तक ठीक है। चलिए दूसरा सेक्शन देखते हैं। अब हमारा लाइन जो है वो ऐसा था, इंक्लाइंड, इस तरीके से। फिर से मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ब्लैकआउट कर देता हूं, ऐसा था लाइन, ठीक है। और हमको लाना है ये कॉर्नर पे, डायगोनल पे लेके आना है, सॉलिड डायगोनल, आपके रूम का सॉलिड डायगोनल, ठीक है। तो उधर लेके आना है। तो यहां पे करने के लिए क्या करना होगा, ये ऐसे घुमाना पड़ेगा, ठीक है, ये ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पॉइंट यहां से ऐसे सामने आ रहा है ऊपर, ये ऐसे सामने आ रहा है, तो यहां से सामने से दिख रहा है बच्चों, फ्रंट से दिख रहा है। तो ये पोजीशन पे, ये जो स्टिक वाला पोजीशन है, ये पोजीशन, स्टिक पोजीशन सोचो, मेरे को इसको मत देखो, स्टिक के पोजीशन को देखो। तो ये पॉइंट जो है वो इधर कौन था, बता सकते हो, ये पॉइंट यहां पे कौन था, यहां पे ये पॉइंट यहां पे कौन था, B1 डैश, कौन था, B1 डैश, जिसको घुमा के हमने ऊपर की तरफ ले लिया। तो उसी तरीके से हम यहां पर क्या करेंगे, देखो हम B1 डैश को, सॉरी B2 डैश था, आई एम सो सॉरी, इट इज B2 डैश, B2 डैश को हम क्या करेंगे, घुमा देंगे। क्या करेंगे बच्चों, B2 डैश को घुमा देंगे, ठीक है। देखते हैं B2 डैश को घुमाने कहां पर आता है। तो हाँ, B2 डैश को घुमाना है बच्चों, ठीक है। तो B2 डैश को घुमाएंगे हम लोग, ये ऐसे लेके ऐसे, आओ गड़बड़ हो गया। सो B2 डैश को अपने को घुमाना है बच्चों, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा है, सर B2 डैश को घुमाने से पहले आप ये लाइन बार बार ऊपर क्यों ले रहे हो। बताता हूं बच्चों क्यों ले रहा हूं मैं ऊपर। B2 डैश को आपको क्या करना है, ऐसे घुमाना है, ठीक है। दिस वे क्या डिस्टेंस लेना है, A डैश B2 डैश राउंडर में लेना है और ऐसे घुमा देना है, ठीक है। इस तरीके से घुमाने के बाद आपको जो भी पॉइंट मिलेगा बच्चों, जो भी पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट का नाम क्या होगा, बता सकता है कोई। यहां अगर B है तो ऊपर का नाम क्या होगा, B डैश होगा। क्या होगा, B डैश होगा, ठीक है, B डैश होगा। अब वो मैं स्ट्रेट लाइन क्यों बना रहा था, क्योंकि मेरा एग्जैक्ट लाइन स्ट्रेट आना चाहिए। B डैश और B जो कि पॉइंट ये था, ठीक है। अब इसको हटा देता हूं मैं, तो अब एक सिंगल पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया, सिंगल पॉइंट कुछ ऊपर है और कुछ सामने है। तो यहां पे प्लेस करोगे तो क्या नाम होगा उसका, एक नॉर्मल पॉइंट की बात करते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। ये ऊपर है तो इसका नाम होगा B डैश, इसका नीचे क्या नाम होगा, B होगा। तो B डैश और B तो सेम लाइन में आएंगे कि नहीं आएंगे बच्चों, B डैश और B क्या आएंगे, सेम लाइन में आएंगे। जिस तरीके से A डैश और A सेम लाइन में आ रहे थे, उसी तरीके से B डैश और B सेम लाइन में आएंगे। अब एग्जाम में या न्यूमेरिकल करते समय अगर आपका B डैश और B हाँ, अगर आपका B डैश और B सेम लाइन में नहीं आता है, दैट मीन्स आपने कुछ गलत किया है बच्चों। क्लियर है क्या, अगर आपका B डैश और B सेम लाइन में नहीं आता है तो इसका मतलब आपने कुछ तो गलत किया है, ये ध्यान देना आप, ठीक है। B डैश और B आपका सेम लाइन में ही आना चाहिए। क्लियर है क्या, चलिए कुछ और चीजें देख लेते हैं। इस ये जो A डैश B डैश आपको मिला है, इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है फ्रंट व्यू। क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है फ्रंट व्यू। और जो आपको ए बी मिला है उसका नाम क्या है, उसका नाम है टॉप व्यू। क्या नाम है उसका, टॉप व्यू। AB2 का नाम क्या है, तो AB2 का नाम है ट्रू लेंथ। क्लियर है क्या, TL, TL, TL का मतलब ट्रू लेंथ। FV का मतलब क्या है बच्चों, फ्रंट व्यू। क्या है बच्चों, फ्रंट व्यू, ओके। और टीवी का मतलब क्या है, टीवी का मतलब है टॉप व्यू। क्या है बच्चों, टॉप व्यू। अच्छा, ये जो भी कुछ आप लिख रहे हैं ऑलमोस्ट आपका डायग्राम हो चुका है। यहां पर आपको लिखना है लोकस ऑफ B एंड B2, ठीक है बच्चों। क्या लिखना है आपको, लोकस ऑफ B एंड B2। और यहां पे क्या लिखना है, लोकस ऑफ B डैश एंड B1 डैश, ठीक है बच्चों। क्या लिखना है, B डैश और B1 डैश का वो लोकस है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ये है कि सर ये जो ट्रू लेंथ है, हाँ वो ट्रू लेंथ भी कैसे बनाना है, वो ट्रू लेंथ भी बनाना है आपको। इसको डिलीट कर देते हैं, हम सिर्फ इस पे फोकस करते हैं।
ये भी डिलीट कर देते हैं। अच्छा, इसको डिलीट क्यों किया? ओके, सो ये वाला, ये जो आपने ट्रू लेंथ बनाया ना बच्चों, ये ट्रू लेंथ भी जो है वो आपको मीडियम डार्क रखना है। क्या रखना है बच्चों? ट्रू लेंथ आपको मीडियम डार्क रखना है। कैसा रखना है? ध्यान देना, ट्रू लेंथ आपको मीडियम डार्क रखना है बच्चों। इज इट क्लियर? ट्रू लेंथ आपको मीडियम डार्क रखना है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू आपको क्या करना है? डार्क रखना है, बाकी सब क्या करना है आपको? लाइट करना है। ओके, अब यहां पे कुछ चीजें जो आपको रिमेंबर रहनी चाहिए, एट द सेम टाइम कुछ और चीजें याद कर लो। देखो ये इसको क्या बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये इतना डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक, ये जो दो वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको, ए डैश ए और बी डैश बी, ए डैश ए बी डैश बी के बीच का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस हॉरिजॉन्टल लेंथ को बोलते हैं डी बी ई पी। क्या बोलते हैं बच्चों? डी बी ई पी। डी बी ई पी क्या होता है सर? सो डी बी ई पी होता है डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर। क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स, एंड प्रोजेक्टर्स। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स किसको बोलते हैं हम? डीबीईपी। कौन सा डिस्टेंस है वो? डिस्टेंस बिटवीन द, इट्स अ पैरेलल डिस्टेंस और यू कैन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्टिकल लाइंस, ए डैश ए बी डैश बी के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? डीबीईपी, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स। यहां तक समझ में आया पक्का बच्चों? आपको सबको क्लियर है क्या? अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? आपको लेटर्स याद रखने हैं बच्चों, ठीक है? मैं चाहिए तो दूसरे पेज पे बता देता हूं आपको, बार बार उसी पे लेके जाऊंगा मैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? सो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, आप जब भी ट्रू लेंथ लिखेंगे तो ट्रू लेंथ होता है ए डैश बी वन डैश ए बी टू, ठीक है? याद रख लीजिए, जो लेटर मैंने अभी यहां पर लिखा है, मैच करिए पीछे वाले इसमें, मैच मास्टर डायग्राम में, ए डैश बी वन डैश, ए डैश बी वन डैश ए बी टू, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रू लेंथ बोलते हैं। चाहिए तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, यहां पर लिखेंगे तो और बच्चे ज्यादा कनेक्ट होंगे फटाफट। क्या क्या लिखना है इसको? सो ट्रू लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं? चलिए मैं इसको ऐसे कनेक्ट करता हूं और यहां पर लिखते हैं, उसको क्या क्या बोल सकते हैं? ए डैश बी वन डैश या फिर ए बी टू। क्या बोलेंगे बच्चों? ए डैश बी वन डैश या फिर ए बी टू। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब आते हैं हम दूसरे पे। दूसरा क्या है? सो दूसरा है हमारा प्लान लेंथ। क्या है बच्चों दूसरा? प्लान लेंथ। प्लान लेंथ कहां दिख रहा है? प्लान लेंथ यहां दिख रहा है सर। सो प्लान लेंथ किसको बोलते हैं? सो प्लान लेंथ इज द रेड्यूस्ड लेंथ। किसकी रेड्यूस्ड लेंथ है? वो तो सर ट्रू लेंथ की रेड्यूस्ड लेंथ है। उसको किससे डिनोट करते हैं? ए बी वन। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? ए बी वन। किससे डिनोट करते हैं? ए बी वन। अगर आप देखेंगे ए बी वन का ही डिस्टेंस लेके हमने टॉप व्यू बनाया था बच्चों, ए बी वन का ही डिस्टेंस लेके हमने टॉप व्यू बनाया था, तो एक और रेफरेंस क्या? ए बी भी इक्वल है उसके, ठीक है? ए बी इक्वल्स टू ए बी वन, प्लान लेंथ का ही डिस्टेंस है। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि इसको आप प्लान लेंथ नहीं लिखेंगे, ये आपका टॉप व्यू है। इवन दो प्लान लेंथ और टॉप व्यू का लेंथ मैच करता है, लेकिन प्लान लेंथ टॉप व्यू नहीं है। क्लियर? सो ये टॉप व्यू की वैल्यू है, प्लान लेंथ की वैल्यू है, दोनों सेम होती है, ए बी वन। क्लियर? गुड। आगे देखते हैं, EL को देखते हैं, एलिवेशन लेंथ। कौन सा है भाई? एलिवेशन लेंथ, EL। यहां पर आप देख पा रहे हो एलिवेशन लेंथ बच्चों, ठीक है? कौन सा है ये? एलिवेशन लेंथ। आ जाओ भाई, एलिवेशन लेंथ है ये। एलिवेशन लेंथ को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? ए डैश बी टू डैश। कौन सा? ए डैश बी टू डैश। ए डैश बी टू डैश को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिवेशन लेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों? एलिवेशन लेंथ। अगर आप ए डैश बी टू डैश को देखेंगे तो ये घूम के इधर आता है, तो फ्रंट व्यू और एलिवेशन लेंथ का
वैल्यू मैच करता है, किसके साथ में मैच करेगा? ए डैश बी डैश के साथ में मैच करता है। ए डैश बी डैश का वैल्यू ए डैश बी टू डैश के साथ मैच करता है, लेकिन एलिवेशन लेंथ फ्रंट व्यू नहीं है। फ्रंट व्यू अलग होता है और एलिवेशन लेंथ अलग होता है, ठीक है, दोनों का मतलब अलग है, वैल्यू दोनों की सेम है। क्लियर? सो फ्रंट व्यू एंड एलिवेशन लेंथ हैज द कॉमन वैल्यू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका? सो ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें देख ली है, ओनली द एंगल रिमेनिंग, ठीक है, ओनली एंगल इज रिमेनिंग। क्या है वो एंगल? को क्या दिखाएंगे हम लोग, देखते हैं। सो फ्रंट व्यू का अगर एंगल होगा, ठीक है, फ्रंट व्यू का अगर एंगल होगा तो उसको हम दिखाएंगे अल्फा से। किससे दिखाएंगे बच्चों? अल्फा से। और टॉप व्यू का अगर एंगल होगा तो उसको हम लोग दिखाएंगे किससे बच्चों? फटाफट बता दो, बीटा से। ठीक है, अल्फा का एंगल किससे हो रहा है? फ्रंट व्यू से। बीटा का एंगल किससे हो रहा है? टॉप व्यू से। थीटा का एंगल किससे हो रहा है? ट्रू लेंथ से, जो कि बन कहां रहा है? वीपी में। और फाई का एंगल किससे हो रहा है? ट्रू लेंथ से, लेकिन बन कहां रहा है? एचपी में बन रहा है। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये जो भी चीजें बनाई गई है, जो मास्टर डायग्राम अभी आपके सामने यहां पर रखा गया है, ये मास्टर डायग्राम को आपको रेफरेंस लेके आपको जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, सब के सब प्रॉब्लम्स आप इस मास्टर डायग्राम का रेफरेंस लेके आप बना सकते हैं बच्चों। और ये अगर आपको याद हो गया तो आप कोई भी प्रॉब्लम बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहां पर एंड करते हैं। एंड आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच बच्चों, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चलिए बाय बाय।